हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राजस्थान जीके का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण से मतलब दोस्तों, राजस्थान का नाम कब, कैसे और किसने इसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा भी राजस्थान के और भी नाम कई थे जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान का नामकरण। दोस्तों, राजस्थान सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत में कहां अवस्थित है। भारत में अवस्थित है इस जगह पर। क्लियर। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आप लोगों से पूछूं भी आपका नाम क्या है, ऑब्वियसली आपका भी कोई ना कोई तो नाम होगा। सेम एज इट ये पूरी कंट्री का नाम दिया गया भारत, और इसी कंट्री के बीच में एक स्टेट आता है जिसको हम बोलते हैं राजस्थान। इस भूभाग को, इस भूमि को राजस्थान नाम दिया गया। अब ये कैसे, कब, कहां, किसने, क्यों कहा, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारे भारतीय ग्रंथों के बारे में कि हमारे भारतीय ग्रंथ इस भूभाग को क्या नाम देते हैं। भारत का एक ग्रंथ है ऋग्वेद ग्रंथ। भारत के ऋग्वेद ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो राजस्थान को जो नाम दिया गया है वो है ब्रह्मवत नाम दिया गया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने भारत के इस भूभाग को नाम दिया था मरुकांतर। क्या? मरुकांतर। ये हुई हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। तो 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज यहां पर आए थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने भारत के इस भूभाग के लिए जो नाम दिया था वो नाम दिया था राजपुताना। क्लियर। 1800 ईस्वी के बाद जब ये वापस अपने देश गए तो एक अंग्रेज थे विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 ईस्वी को विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक निकाली और उस बुक में बताया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने इस भूभाग को राजपुताना शब्द दिया होगा या है। क्लियर। तो इनकी जो बुक थी उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये एक किताब थी जो इन्होंने लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। कब? 1805 में। 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब ये दो नाम कैसे याद रखें? सिंपल, जॉर्ज थॉमस से बन गया थम। जॉर्ज थॉमस से क्या बन गया? थम। थम सब, जैसे अपन कह देते हैं ना भाई इसका नाम मैंने रख दिया, अब ये फाइनल है, अब इस पे मैंने मोड़ लगा दी। तो जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम रख दिया राजपुताना। बात आती है विलियम फ्रैंकलिन की। जब ये अंग्रेज वापस अपने देश गया, जैसे कि आप सब लोग मेरे भाइयों कहीं भी किसी भी कोई जगह पर घूम के आते हो तब अपनी उस यादों को अपने परिचित, अपने परिवार के साथ शेयर करते हो कि हाँ मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा। सेम एज इट ऐसे मान लो जॉर्ज थॉमस ने विलियम फ्रैंकलिन को ये बात बताई और विलियम फ्रैंकलिन ने फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंक दिया। लिख दिया अपनी किताब में उस सारी बातों को। एक उसकी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये उसकी मेमोरी हो गई जॉर्ज थॉमस की। कब? 1805 ईस्वी में। इतनी बात क्लियर है। एक और अंग्रेज की बात कर लेते हैं जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड।
दोस्तों इस नाम को कैसे याद रखोगे? जेम्स बॉन्ड का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, 007 जेम्स बॉन्ड। सेम एज इट हम इनका नाम भी कर्नल जेम्स टोड को याद कर सकते हैं। इनको यहाँ के स्थानीय लोग क्या बोलते थे? इनको स्थानीय लोग यहाँ पर बोलते थे घोड़े वाले बाबा के नाम से। क्या? घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से इसको याद किया करते थे, याद जानते थे। स्थानीय लोगों की बात करें तो ये यहाँ पर फेमस हुए थे घोड़े वाले बाबा के नाम से। अब भाई उस टाइम पे कार, बाइक, स्कूटर तो होते नहीं थे कि ये शख्स अंग्रेज जब इंडिया में आए तब यहाँ पर भाई बाइक पड़ी है जा घूमे आप, ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर इतने पेट्रोल पंप विकसित नहीं थे, जिसके कारण कि अगर गाड़ियाँ तो हैं पर पेट्रोल पंप कहीं कहीं मौजूद थे बड़ी सिटीज में, और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे। तो इनके पास क्या था? इनके पास एक घोड़ा था जिनको ये घुमाया करते थे, इसलिए इनका नाम घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस हो गए थे। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने हमारे इस भूभाग को क्या नाम दिया। कर्नल जेम्स टोड 1822 ईस्वी में इंडिया आए थे, यहाँ राजस्थान में। जब वो यहाँ आए ना 1822 में ये आए, और 1829 में जब ये वहां जाकर एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक का एक और नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें कर्नल जेम्स टोड ने हमें ये बताया है कि इस भाग में भाई बहुत सारे, अब ये एक ट्रिक है उसको समझना, बाद में नाम अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ पर आए तो इस बुक में उन्होंने हमें क्या बताया भी, यहाँ के जो लोग हैं ना वो अपनी राय देते हैं। भाई मैं घोड़े पर घूम रहा था और मैंने किसी से रास्ता पूछा तो वो रास्ता ना बता के अपनी राय जरूर दे देता था। भाई सर अगर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से ऐसे मत जाना, यहाँ से भाई कोल्ड ड्रिंक ले लेना, इस तरीके से कोई भी राय दी होगी हम मान लेते हैं। तो इस जगह का कर्नल जेम्स टोड ने नाम दे दिया था रायथान। रायथान नाम दे दिया था। इसके अलावा भी कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था भारत के इस भूभाग। और कर्नल जेम्स टोड को इसी बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले किसको श्रेय जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को जाता है। अगर बात करें कि ब्रह्मवत किसने बताया राजस्थान को, तो ऋग्वेद ने। मरुकांतर्ष किसने बताया, तो आप बता सकते हो वाल्मीकि जी ने। राजपूताना किसने बताया, जॉर्ज थॉमस ने। और विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक पूछी जाती है, वो मैंने आपको बताई थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके बाद घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने 1829 में क्या है वापस जाकर एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और उसी बुक का दूसरा प्रारूप हमें देखने को मिला था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये सारी बातें तो ये हमारे राजस्थान के नाम से, पर मैं कर्नल जेम्स टोड को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, घोड़े वाले बाबा और पॉलिटिकल एजेंट एक ही नाम है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और कर्नल जेम्स टोड को ही पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये बात तो ही अंग्रेजों की। अब मैं बात करता हूँ राजा महाराजाओं के बारे में। अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो एक राजा थे राजा जसवंत प्रथम, जोधपुर के शासक थे। इनके दीवान थे मोता नैन सिंह, जोधपुर के निवासी थे। इन्होंने एक ख्यात लिखी थी मुहनोत नैन्सी री ख्यात। मुहनोत नैन्सी ख्यात, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा वीरबान की राजरूपक में भी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वीरबान की राजरूपक, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है।
इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं शिलालेख की, तो बसंतगढ़ सिरोही के अंतर्गत विक्रम संवत 682 ईस्वी में एक शिलालेख मिलता है। जो कि चावड़ा वंश के एक शासक थे वरमलाल, उनके समय एक शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख में राजस्थान का नाम जो था वो हमें मिलता है राजस्थानी आदित्य। ये पहला ऐसा लिखित प्रमाण था जिसमें हमें राजस्थान शब्द का उत्कीर्ण मिलता है। अब बात करते हैं ये राजस्थान शब्द को आखिर कब माना गया। तो ये माना गया 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। भाई अब इसका नाम राजस्थान होगा, इसका एक ही राजा यानी एक ही मुख्यमंत्री होगा, इसके अलग अलग राजा नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ये क्लास। आई होप कि मेरी ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। इस क्लास के जरिए हमने सीखा कि हमारे ग्रंथों में हमारे राजा महाराजाओं ने या अंग्रेजों ने हमारे राजस्थान को क्या नाम दिया। आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर बड़ी आसानी से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।